और उस बैठक में ये बात कहा गया था, बेसिकली वो बालू माफियाओं की बैठक थी। मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करके बताऊं, उसमें ये चर्चा निकल के आई थी कि किसी भी तरीके से हम लोगों को होली तक सब्र रखना है, होली के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएंगे और उसके बाद व्यवस्था अपने अनुकूल होगी। मैं इस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया, चूंकि माफिया है, उम्मीद में रहना, संकट जब गहराता है तो आशा की किरण वो लोग खोजते हैं और खोजना उनका धर्म भी है। लालू यादव की पार्टी के कई नेता गाहे बगाहे इस बात को कहते रहे कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति देखेंगे और प्रदेश जो है वो तेजस्वी यादव देखेंगे। नीतीश कुमार ने स्वयं कहा कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि नेतृत्व 2025 के पहले साबित होगा या हो जाएगा, तब तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इन तमाम चीजों से इतर, ये तमाम चीज को अगर शून्य पे भी रखते हैं तो आज जहां से बात निकल के आई है वो इस शून्य की संभावना को 100 में तब्दील करता हुआ दिख रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है और सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि आप राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाएं। मैं शुभकामना देता हूं कि आप देश के नेतृत्व का कमान संभालें और देश को दिशा देने की ओर आगे बढ़ें। ये अपने आप में बड़ा प्रखर और प्रचंड संकेत है। और उसके जस्ट कल होके एक कार्यक्रम होता है पटना में, जहां पर मुख्यमंत्री 10 बजे पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव 2 घंटे बाद 12 बजे पहुंचते हैं। शाम होते होते ललन सिंह सफाई देते हैं कि नहीं, तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उनका सबसे बड़ा टारगेट है, जिस टारगेट पर उनके पार्टी के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, उनका सबसे बड़ा टारगेट है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं, इन्हीं लोगों के लिए कुछ करना है, इनको आगे बढ़ाना है। होली के बाद बड़ा खेल संभव है बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, बड़ी खबर है, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है, लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए। साल के शुरुआती महीनों में जिस तरह के खेल हो रहे हैं और जिस तरह के खेल के आसार नजर आ रहे हैं, उसमें हम जो कहने जा रहे हैं बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन ये पूरा वीडियो, ये पूरी चर्चा देखनी जरूरी है इसलिए आपको, क्योंकि पूरा गणित आपको समझने को मिलेगा। होली के बाद क्या बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की अल्टी पल्टी होने जा रही है, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होने जा रही है, नीतीश कुमार को 2024 के लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों की दौड़ लगानी है, विपक्षी एकजुटता की मुहिम को फिर से रफ्तार देनी है। क्या मुख्यमंत्री रहते हुए करेंगे या फिर तेजस्वी यादव की ताजपोशी के बाद वो करेंगे? इसके लिए विपक्षी एकजुटता के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान कर देंगे नीतीश कुमार? इतने सारे सवाल और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम एक बार फिर आ पहुंचे हैं बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर के पास। सर, होली वाला मामला क्या है? होली के बाद क्या वाकई बिहार में सत्ता का समीकरण, मुख्यमंत्री की कुर्सी अल्टी पल्टी होती दिखाई दे रही है, इस तरह की सुगबुगाहट नजर आ रही है? देखिए, ये बात कोई अक्टूबर के आसपास की है। बिहार के राजनीति में वो ताकतें जो महागठबंधन के पीछे की शक्तियां हैं, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग पर्दा के पीछे से खेलते हैं, उनकी एक बैठक हुई थी पटना में और उस बैठक में ये बात कहा गया था, बेसिकली वो बालू माफियाओं की बैठक थी। मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करके बताऊं, उसमें ये चर्चा निकल के आई थी कि किसी भी तरीके से हम लोगों को होली तक सब्र रखना है, होली के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएंगे और उसके बाद व्यवस्था अपने अनुकूल होगी। मैं इस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया, चूंकि माफिया है, उम्मीद में रहना, संकट जब गहराता है तो आशा की किरण वो लोग खोजते हैं और खोजना उनका धर्म भी है। लालू यादव की पार्टी के कई नेता गाहे बगाहे इस बात को कहते रहे कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति देखेंगे और प्रदेश जो है वो तेजस्वी यादव देखेंगे। नीतीश कुमार ने स्वयं कहा
कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि नेतृत्व 2025 के पहले साबित होगा या हो जाएगा, तब तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इन तमाम चीजों से इतर ये तमाम चीज को अगर शून्य पे भी रखते हैं तो आज जहां से बात निकल के आई है वो इस शून्य की संभावना को 100 में तब्दील करता हुआ दिख रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है और सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि आप राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाएं। मैं शुभकामना देता हूं कि आप देश के नेतृत्व का कमान संभालें और देश को दिशा देने की ओर आगे बढ़ें। यह अपने आप में बड़ा प्रखर और प्रचंड संकेत है। बारंबार इस बात को कहा जाता है कि होली के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। आरजेडी के विधायक विजय मंडल, कई लोग, नॉट ओनली आरजेडी के विधायक विजय मंडल सबसे हालिया कहने वाले व्यक्ति में से हैं। एक चीज और आप गौर कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण के बाद ललन सिंह जब मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि कौन कहा है कि 2025 तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी 2024 सामने है, 2024 के बाद 2025 होगा। और उसके जस्ट कल होके एक कार्यक्रम होता है पटना में, जहां पर मुख्यमंत्री 10 बजे पहुंचते हैं और तेजस्वी यादव 2 घंटे बाद 12 बजे पहुंचते हैं। शाम होते होते ललन सिंह सफाई देते हैं कि नहीं, तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा के चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और तेजस्वी पूरे मामला पर लीपापोती करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि मैं हड़बड़ी में नहीं हूं। राजनीति में कहा जाता है कि अगर मैं हड़बड़ी में नहीं हूं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मामला बिल्कुल सेट है, कुछ ही दिन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आज आसन ने जिस तरीके से, जिन शब्दों के साथ शुभकामना प्रेषित किया है माननीय मुख्यमंत्री को, वो शब्द अपने आप में प्रचंड संकेत है कि सत्ता परिवर्तन यहां होगा, चेहरा परिवर्तन यहां होगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि केंद्र का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे नहीं करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। विपक्षी एकता का ये चेहरा होंगे नहीं होंगे, बड़ा प्रश्न है। रायपुर अधिवेशन से निकल के जो बातें सामने आई हैं, उसमें ये कांग्रेस ने ये कहा है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा उनके लिए नहीं है। चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, शरद यादव, अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ प्रश्न है। लेकिन नीतीश कुमार अगर खुल के अपनी पार्टी में वापस नहीं लौटे ना, सत्ता की कुर्सी से उतरकर अपनी पार्टी की कुर्सी पर अगर कायदे से नहीं बैठे, तो यकीन मानिए आने वाले 6 महीना में इनकी पार्टी टूट जाएगी। इसलिए यह चीज इसलिए भी जरूरी है कि नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार के कुनवा में जो बचे हुए 10-20 लोग हैं, उनको ये कायदे से बचा के रख सके। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में 1994 से भी ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 1994 में उनके पास एक लक्ष्य था कि लालू प्रसाद यादव को अपदस्थ करके हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। समता पार्टी का गठन हुआ था जॉर्ज साहब के नेतृत्व में। आज नीतीश कुमार के पास कोई टारगेट नहीं है। उनका सबसे बड़ा टारगेट है, जिस टारगेट पर उनके पार्टी के अंदर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, उनका सबसे बड़ा टारगेट है कि अब हमारे लिए कुछ नहीं, इन्हीं लोगों के लिए कुछ करना है, इनको आगे बढ़ाना है। जिनको आगे बढ़ाने, तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का शपथ जो नीतीश कुमार बारंबार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लेते रहे हैं, यही शपथ नीतीश कुमार के लिए आज विष बन के खड़ा है। और यही विष से बचने और बचाने के लिए उनको अपनी कुर्सी छोड़ना उनकी निजी और उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। एक जिक्र बार बार आता है, उपेंद्र कुशवाहा भी, अगर मुझे ठीक से याद हो तो उन्होंने कहा है, और कई दूसरे लोग भी कहते हैं, कुछ एक नेताओं से जब हमारी बात होती है, आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कुछ कहा लालू यादव ने, उस पर सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों कहा गया। ये कहा गया कि पार्टी का सिंबल बदलने के लिए, पार्टी का नाम बदलने के लिए तेजस्वी यादव अधिकृत होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस तरह की चर्चा क्यों होती है? इशारा कहां है, आप समझ रहे हैं? क्या उस तरफ भी कोई घटनाक्रम होना है? उपेंद्र कुशवाहा का चौकन्ना होना, इसी बात, यही से
वो शख्स जो है वो उनको लग गया कि मेरी महत्वाकांक्षा अब खत्म होती हुई दिख रही है। ये लाजमी प्रश्न है, इस पर आरजेडी को भी सफाई देना चाहिए और महागठबंधन को भी सामने आना चाहिए कि आखिर क्यों पार्टी का नाम बदलने की चर्चा क्यों हो रही है। और आपके यहां पार्टी के नाम बदलने की चर्चा होती है तो दूसरे के यहां विलय की चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ न कुछ तो पक रहा है, कुछ न कुछ तो पक रहा है, और ये इतना खतरनाक पक रहा है कि सत्ता की रसमलाई को नीतीश और ललन सिंह जिस चूल्हे पर चढ़ा के पकाए थे, जिसको जला के पकाए थे, लालू यादव की को जलाए थे और ये सत्ता की रसमलाई को उस पर पकाए थे, आज कहते हैं कि सो इनका जंगल राज नहीं था। सामाजिक न्याय के प्रतीक, सामाजिक न्याय के नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के पूरे समर्थकों को यह जवाब देना चाहिए कि अगर ये सामाजिक न्याय के प्रतीक थे तो फिर 1994 में आप इससे अलग क्यों हुए थे? आप माफी क्यों नहीं मांगते हैं बिहार की जनता से? आप 2005 से लेकर 2020 तक की चुनाव में जंगल राज का खौफ दिखा के चुनाव लड़ते रहे। आपको सार्वजनिक तौर पर गांधी मैदान के बीच में खड़ा होकर कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए कि मैंने झूठ बोला इस प्रदेश की जनता से और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं जो बोल रहा था वो झूठ था। एक सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपते हैं, जेडीयू के सारे नेता इसको पचा पाएंगे? भगदड़ नहीं मचेगी? नीतीश कुमार खुद पचा पाएंगे क्या? जो आदमी अपनी मर्जी से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में एक नया पन्ना जोड़ने के लिहाज से त्यागी बनने की इमेज को बड़ा करने के लिहाज से जीतन राम मांझी को कुर्सी दी है और 9 महीना होते होते खलबली मच गई। आप जीतन राम मांझी को अपदस्थ करके खुद उस कुर्सी पर बैठ गए। 2020 के चुनाव में आप 45 सीट पर सिमट गए थे। आपने कहा कि भाजपा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, मैं नहीं बनना चाहता था। 2022 में कौन आपको बनाना चाहा? आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर भी कायम हैं। क्या आरजेडी ने आपको मुख्यमंत्री? आरजेडी तो बारंबार कह रही है कि आप केंद्र की राजनीति देखिए, यहां पर तेजस्वी यादव को आने दीजिए। तो ये प्रश्न तो नीतीश के लोगों से ज्यादा मौजूद हो जाता है कि नीतीश कुमार स्वयं इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। होली के बाद बड़ा खेल संभव है बिहार में।